37 साल बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आ गई है। यूपी का ये चुनाव भले ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनाव प्रचार में कमी नहीं रखी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा किया और चुनाव के दौरान 200 से ज्यादा रैलियां की। वहीं पीएम मोदी ने 27 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। तो सेहरा किसके सर बांधा जाएगा, अब चर्चा इसी बात की हो रही है। इसका जवाब वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी एक लाइन में कुछ इस तरह से देती हैं। इन नतीजों से पीएम मोदी ने अपने ब्रांड मोदी की मजबूती को बरकरार रखा है, वहीं योगी ने अपनी ब्रांड इमेज और मजबूत की है। अपने इस मत के पीछे वो कई वजहें भी गिनाती हैं। नीरजा कहती हैं, मोदी ने अंत समय में जाकर पूर्वांचल को संभाला और एक स्पिन दिया। वो हर चुनाव में ऐसा करते हैं, लेकिन इस चुनाव के सबसे बड़े सितारे योगी ही हैं। वो देश के सबसे बड़े प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दूसरी बार जीत कर आए हैं। पिछली बार योगी को बाहर से लाकर सीएम की कुर्सी पर बिठाया गया था, लेकिन ये चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। योगी की मोदी से एक अलग अपनी फैन फॉलोइंग है। इस जीत से योगी ने मोदी के बाद वाली बीजेपी में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी और पक्की कर ली है। यही वजह है कि कई जानकार इस चुनाव में मोदी से ज्यादा योगी की साख दांव पर होने की बात कह रहे थे। द हिंदू अखबार से जुड़ी वरिष्ठ पत्रकार निस्तुला हिब्बार इस जीत का सेहरा मोदी योगी की जुगलबंदी के सिर बांधती हैं। वो कहती हैं, राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने जो किया, उसका फायदा बीजेपी को मिला। ये नतीजों में साफ नजर आता है। बीजेपी लगातार कह रही है कि उनके शासनकाल में कोई दंगे नहीं और अपराध में कमी आई है। भले ही एनसीआरबी के आंकड़ों के लिहाज से ये बात सही न हो, लेकिन जनता को बीजेपी ये भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि उनके राज में सपा राज के मुताबिक कानून व्यवस्था सुधरी हुई थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के शासन में खराब कानून व्यवस्था का डर भी लोगों को खूब दिखाया। अपनी रैलियों में बीजेपी नेताओं ने बार बार कहा कि अगर लाल टोपी वाले सत्ता में आए तो गुंडागर्दी दोबारा शुरू हो जाएगी। कानून व्यवस्था की जब बात होती है तो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे की याद जरूर आती है। कई जानकार मानते हैं कि बीजेपी को दंगों की वजह से ध्रुवीकरण का फायदा 2014 और 2017 में मिला, लेकिन 2022 के चुनाव में ध्रुवीकरण का कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80-20 का चुनाव इसे जरूर करा दिया, जिसे अखिलेश ने मुसलमानों के लिए दिया गया बयान बताया, लेकिन बीजेपी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करती रही। कुछ जानकार सत्ता विरोधी लहर पर भी सवाल पूछ रहे हैं, क्या 5 साल के बीजेपी के शासन के बाद योगी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं थी? इसका जवाब फ्री राशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में छिपा है। कई जानकार कह रहे हैं कि ये दोनों स्कीम न होती तो शायद सत्ता विरोधी लहर का कुछ असर बीजेपी की जीत की मार्जिन पर देखने को मिल सकता था। नीरजा कहती हैं कि कोविड की दूसरी लहर में बीजेपी के प्रति लोगों में गुस्सा था, आक्रोश नहीं। गुस्से को कुछ हद तक इस तरह के स्कीम ने कम करने का काम किया और इसका श्रेय मोदी सरकार को जाता है। इन योजनाओं को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने और उसको भुनाने का काम बीजेपी के संगठन और राज्य सरकार ने बखूबी किया भी। इस वजह से यूपी की जीत मोदी और योगी दोनों की है। भविष्य में ये दोनों नेता यानी कि मोदी और योगी आपस में तालमेल कैसे बैठा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।